अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी माइहि शामिला व अला आलिहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात हज़रात की मोहब्बत है और खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना तस्लीम साहब की मोहब्बत और साहिब खाना की मोहब्बत और स्टेज पर जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है तमाम उलमाए किराम की मोहब्बत और मोहल्ली के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों की मोहब्बत जो फकीर कादरी आपकी बारगाह में पहली बार तशरीफ लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने और कौम मोमिनीन को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो इसाले सवाब की महफिलें इनकाद किए हैं, ये चहल्लुम के सिलसिले में इसाले सवाब की महफिल है। मरहूम मग़फ़ूर हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब के लिए हम और आप तशरीफ लाए हैं। कुरान और हदीस को पढ़ करके उलमाए किराम और शुरा इस्लाम ज़बानी नूरानी व बयान हक़ानी बयानात को ना तो मरकबा सुन के सुना के मरहूम के क़ल्ब के अंदर एक ऐसे साले सवाब का तोहफा पेश करेंगे जिसे कब्र में उसे आराम और राहत और घर वाले को सुकून और चैन मिलेगा। बहुत अच्छी आप लोगों की समाअत है जो आप लोग गौर फिक्र से सुन रहे हैं। शायर मुलादा फरमाए उलमाए किराम की तवज्जो। उस्ताद ज़मन लिखते हैं तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। और अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह है ये हाल आपका होगा। और कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। और मक्के में जो लिखते हैं दुनिया आलम इस्लाम के सुन्नियों के सीने में एक ऐसा नूर रखते हैं कि मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। जितने सुन्नी हैं सब भिखारी हैं लेकिन किसी दुनियादार के भिखारी नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के दर का भिखारी है, किसी दुनियादार के भिखारी नहीं है बल्कि मौला अली मुश्किल कुशा के दर का भिखारी है। किसी दुनियादार के भिखारी नहीं है बल्कि गौसे आज़म के दर का भिखारी है। और जब इन दरों का भिखारी बन जाता है तो बरेली के ताजे शरीयत नबीर आला हज़रत जानिशीने मुफ्ती आज़म शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अख्तर साहब फरमाते हैं जहां बानी अता करते भरी जन्नत हिबा करते नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे उसे अता। अब जन्नत आपकी है, जन्नत आपकी है क्योंकि जन्नत वाले आका आपके हैं, मुस्तफा आपके हैं, मुस्तफा की जन्नत है। ये महफिल आपकी है, मुस्तफा की महफिल है। अब आपकी महफिल मुस्तफा की महफिल आप बैठे हो किसके लिए? हाफिज अब्दुल क़य्यूम मरहूम के लिए नहीं बैठे हो इसलिए कि अबू उमामा की हदीसे पाक है, हजरत साद की हदीसे पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरे लिए बैठता है किसी इसाल के लिए किसी का सवाब के लिए हकीकत में वो रसूल के लिए बैठा है और वो रसूल के लिए बैठा है, वो खुदा के लिए
बैठा है और खुदा के लिए जब बैठता है तो बरेली से और एक आवाज आती है, और एक आवाज आती है, हमारे दिल में छा जाती है, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बदन में है चार तुम्हारे लिए, ज़बां में ये दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, आए हम तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, यहाँ आए हैं हमसे ये मौलाना नहीं कर रहे हैं, रसूल फरमाते हम आए हैं तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब बरेली के आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं, बरेली के सरकार आला हजरत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो वो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मेरे मिल्लत नौजवानों, मेरे अजीज बच्चों, आप सुनते चाहिए, कुरान का फरमान अली शान है, रब इरशाद फरमाता कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जलाल वल इकराम, सारी कायनात इसी में है, सारी कायनात की वजूदियत इसी में है, लेकिन क्या ये माइक है, माइक रह जाएगा? ये मौलाना यहाँ क्या मौलाना रह जाएंगे? ये स्टेज का यहाँ स्टेज है, और जहाँ पहले स्टेज नहीं था, ये मशीन पहले यहाँ नहीं थी, ये उलमा यहाँ पे नहीं थे, ये माँ बहने यहाँ नहीं बैठे, बल्कि तमाम का बैठने का इनकाद कब किया गया? जब सोचा गया, सोचने के बाद एक फार्मूला तैयार किया गया, कहा कि जलसा करेंगे, जलसे से पहले रफीक अंजुम को दावत दी जाए, जलसा से पहले असमत रसा भागलपुरी को दावत दी जाए, जलसे से पहले हजरत मौलाना शमीमुल कादरी को दावत दी जाए, जलसा करने से पहले उलमाए कराम को दावत दी जाए, तब जलसा होगा। और जलसा करने से पहले उलमाए कराम को दावत दे चुके हैं, माइक वाले को दावत मिल चुकी है, लोगों को दावत खबर मिल चुकी है, रिश्तेदार को खबर मिल रही है कि जलसा होने वाला है। किसका जलसा होने वाला है? यह चहल्लुम की और का है, लेकिन तस्करा वहाँ चहल्लुम वाला नहीं किया जा रहा है, बल्कि तस्करा नबी हाशमी का किया जा रहा है, मुस्तफा जैन अहमद का तस्करा किया जा रहा है। और मुस्तफा का तस्करा हम इसलिए कर रहे हैं, मुस्तफा अगर खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, और जब खुदा खुश हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार होगा। इसलिए हम जलसा कर रहे हैं कि खुदा को खुश करने के लिए हम जलसा कर रहे हैं। इसलिए आप तवज्जो के साथ बैठे रहिए, कुछ जुमले सुनते जाइए। आज यहीं पे दुआ आपकी कबूल होगी, हमारी भी दुआएं कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह, जो दुआएं बहुत दिन से कबूल नहीं हो रही है, मस्जिद अक्सा की दुआ रद्द हो गई, कबूल नहीं हुई, मस्जिद नबवी में दुआ कबूल नहीं हुई, जिनकी दुआ बैतुल मक़दीस में भी कबूल नहीं हुई। ऐ मौलवी के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज यहीं पे हम सबकी दुआ कबूल होने वाली है। बोलिए, जलसा में दुआ कबूल होती है। क्यों? ये मैं नहीं कहता, कुरान का फरमान है। कुरान कहता है जहां पे रसूल हाशमी का जिक्र किया जाए वहां की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। आपके मौलाना तस्लीम साहब बहुत अच्छे आपके गांव का मौलाना है, लेकिन जामिया मखदूमिया अनवारुल असहारा में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन है। ऐसे ऐसे उलमाए कराम को मदू किए हैं, हमारे उमर भाई साहब का कोई जवाब नहीं, रफीक अंजुम साहब का कोई जवाब नहीं, सामन मधुपुरी का तो कोई जवाब नहीं। ये सब लाजवाब है, और ये सब हमारे इस चीजों की जान है। अल्लाह अल्लाह, ना तो मनकबात पढ़ते हैं, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई मेरी सुन्नत पर अमल करता है वो अमल करने वाले को बराबर सवाब मिलता है, और जो अमल करके दिखाता है और जो देखता है उनको भी बराबर सवाब मिलता है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि सारी कायनात खत्म हो जाएगी, ये जैसे वक्त होगा ये उलमाए कराम ले जाएंगे, ये माइक की मशीन तमाम अपने घर लोग ले जाएंगे। अब जलसा खत्म हो जाएगा तो फिर हम और आप क्या करेंगे? हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मैदान महशर में हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादना मौजूदुल करम वालिही बारिक वसल्लिम सल्ली सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का अंदाज़े तकल्लुब आपने समाप्त कर दिया। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसे जिक्र इलाही कराता है, जिक्र इलाही करने की तौफीक मिलती है। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है उसको अपने रसूल की महफिल में बुलाता है। अगर अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता
तो रात में सोने के बजाय आप महफिल में क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम और आप सिर्फ गिने चंद आदमी बैठे हैं, लेकिन नबी पाक फरमाते हैं इसी महफिल पाक में अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की जमात उतरती है और फरिश्ते सिर्फ खाली होकर नहीं आते हैं, नूर कलम को और नूर रजिस्टर को साथ में लाते हैं और रब के रसूल की जो तारीफ करता है, अल्लाह अकबर, जो रब की हमद बयान करता है, उनका नाम लिखता है। कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, सबका नाम दर्ज करके जैसे महफिल पाक के खत्म होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, बंदे मोमिन सब अपने अपने घर को जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते यहाँ से डायरेक्ट रब की बारगाह में तशरीफ ले जाएगा और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा। परवरदिगार आलम, मैं उस जगह से आ रहा हूँ, अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, अल्लाह जानता है मेरा बंदा दुनिया में क्या किया है, लेकिन फरिश्तों से भी पूछ रहा है और फरिश्ते कहे परवरदिगार, मैं उस महफिल से आ रहा हूँ जहाँ पर तेरे बंदे जन्नत बातें कर रहा था, जहन्नम की बातें कर रहा था, पुल सिरात से आसानी गुजरने की दुआ कर रहा था, कब्र के हौलांग से बचने की दुआ कर रहा था। एक परवरदिगार आलम, तमाम बंदे मोमिन की यही इल्तिजा थी, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, कादरी कर कादिर रख कादरियों में उठा, कादिर अब्दुल कादिर कुदरत नमा का हर कोई बंदे मोमिन कह रहा था अल्लाह अकबर कबीरा। रब पूछेगा फरिश्ते ये बता, क्या मेरा बंदा ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे ने जन्नत को नहीं देखा है। रब कहेगा क्या जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे ने जहन्नम को भी देखा है, पुल सिरात को भी नहीं देखा है, कब्र के अज़ाब को भी नहीं देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना कहना था। फरिश्ते जब इतना कहेंगे परवरदिगार आलम कहेगा फरिश्ते ये बताओ कैसे मान लिया बंदे मोमिन है? इतना कहना था। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे कहने से रसूल हाशमी ने जाना है, रसूल हाशमी के कहने पर सहाबा ने मान लिया है, सहाबा के कहने से ताबईन ने मान लिया है, तबे ताबईन ने मान लिया है, उनके कहने पर उलमा ने मान लिया है और उलमा के कहने से अवाम मान गई है। इतना कहना था। रब की रहमत दरिया जोश आएगी, रब फरमाएगा फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने मेरे रसूल की महफिलों बैठे थे मैं तमाम के पिछले खताओं को माफ फरमा। और कब्र में बंदे मोमिन जब जाएगा, एक शेर पहुंचा रहा हूं, उसके बाद हदीस होगा। लेहद में आका, इजाजत है? बहुत अच्छे। लेहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा, लेहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों मेरे अजीजों ये रोज़ा कैसा मकानी ही तो बदल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह जैसे बंदे मोमिन का इंतकाल हो जाता है, वो कहते हैं ए लोगों घबराने की जरूरत ही क्या है, मैं एक मकान ही से दूसरे मकान की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर रसूल हाशमी के दीदार करते हैं, जहाँ रसूल से मुलाकात होती है। अल्लाह अल्लाह आपके इस मोहल्ले के कोलिटी के कोई मदीना शरीफ गए होंगे, मक्का शरीफ गए होंगे, रसूल हाशमी से मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन रब का कुरान कहता है रसूल हाशमी से उस बंदे मोमिन की मुलाकात होती है। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे गुलामों, मैं तुम्हारी ज़बान को सुन रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है, मैं गुंबद खजरा से बैठकर ही अपने गुलामों को देख लेता हूँ, उनकी समातों को समात कर लेता हूँ। वो
सुनता है उसे भी मैं सुनता हूँ, वो बैठता है मैं उसे भी देखता हूँ। ऐ मुसलमान याद रखो, रसूल हाशमी से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो, जब दुनिया से तुम जाने लगो तो दुनिया में वाले ये कहेंगे फला इंसान मर गए, मर मिट्टी में मिल गए होंगे या उनकी धज्जियां उड़ गई होगी। लेकिन ऐ मुसलमान, बंदे मोमिन क्या कहता है, लिहाद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। बंदा मरता नहीं है बल्कि अपने कैद खाने से आजादी वाले घर में जाता है। ये मैं नहीं कहता, आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। ऐ मुसलमान, तुम्हारे लिए दुनिया कैद खाना है, और कैद खाने से जब तुम रिहाई पा जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, बीवी का टेंशन नहीं होगा, बच्चों की टेंशन नहीं होगा, औलाद की टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, सारे टेंशन से नो टेंशन, नो प्रॉब्लम हो जाएगा, और तुम कब्र में दुल्हन की तरह आराम करोगे। कब्र में 3 सवाल होता है। कितना सवाल सोचो, बोलो 3 सवाल। मन रब्बुका, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? आप पूछेंगे, आप कहिएगा मेरा रब अल्लाह है। मौलाना तस्लीम साहब से पूछे आपका रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। आप जो है आपके रफीक अंजुम साहब से पूछे, अब सावन मधुपुरी से पूछे, जितने उलमा है इमाम है, सब कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। माँ तीनों का तेरा दीन क्या है? मन नबी का तेरा नबी कौन है? या माँ कुंता तकुलु फी शान हजर रजल, ये 2 जुमले होते हैं। मन नबी का होगा या माँ कुंता तकुलु फी शान हाजिर रजल। अगर आका तशरीफ लाए तो आका की बारगाह में सवाल जब पेश किया जाएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने में तशरीफ फरमा होंगे, और सवाल जब होगा तो बंदा जवाब क्या देगा? नबी मुस्कुरा जाएंगे, तो उसका दिल पूरा जगमगा जाएगा और कहेगा यही तो सैयदा आमना का बेटा मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जवाब पूरा मिल जाएगा। नबी का चेहरा देखते ही दीवाना जवाब दे देगा। अब हदीस सुनिए, अंदाजा लगाइए। वाकई में अगर आप हदीस सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमू मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा, बिल्कुल आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैंने उस्ताद ज़मान का जो अशार पढ़ी है उसी के तनाजुर में ये हदीस पाक समाअत की है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 686 हाशिया 619 77889 की हदीस पाक है। अन आदम बिन अली क़ाल समिअतु इब्न उमर यक़ूल इन्नन्नास यसिल यौमल क़ियामह जिसन कुल्लु उम्मती तत्तबउन नबी अक़ूलु या फलाना इश्फहतन शफ़ाअती अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़ालिका वल्लाहु मक़ाम महमूद असा अन यबअसका रब्बुका मक़ाम महमूदा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ पारा नंबर 15 सूरे बनी इसराइल रुकू नंबर 8 में आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ाम महमूदा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम बिन अली से रिवायत है, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, वहाँ कोई किसी का ना होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, ना सास बहू की होगी, ना बहू सास की होगी, ना दामाद ससुर का होगा, ना ससुर दामाद का होगा, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा। हर अंबिया कराम वहाँ मौजूद होगे। अल्लाह अल्लाह। हम गुनहगार की जमात होगी, वहाँ नबीयीन की जमात होगी, सिद्दीकीन की जमात होगी, शोहदा की जमात होगी, सालिहीन की जमात होगी, सबकी जमात होगी। सबके बारगाह में दस्तक दोगे, सबकी बारगाह में हाजिर दोगे तो सबकी ज़बान पर एक ही जुमले होंगे, इज़हबू इला खैरी, इज़हबू इला खैरी, मेरे सिवा किसी और के पास चले जाओ। हर कोई जवाब दे देंगे, लेकिन मेरा नबी फरमाएंगे ओ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई काम नहीं आता है वहीं पर रसूले पाक काम आता है। इस हदीस से चंद बातें मालूम। कितनी बातें सुनो, बोलो अरे सोचो, बोलो कितनी बातें? चंद बातें मालूम हुई कि जैसे दुनिया में
माँ अपने बच्चे को तलाश करती है। मालूम छोटा सा बच्चा है, जो बच्चा बहुत खेला प्यारा बच्चा है। बच्चे जैसे मोहल्ली से बरमसिया पहुंच गया, बरमसिया को जैसे क्रॉस किया, बाएं साइड में दूध की टिराया आपके काली जोत पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, काली जोत बच्चा चला गया। अब वही से बच्चा भंगार पहुंच गया। खेलते खेलते में ऐसी नशा आ गई, वो बच्चा ना जाने कहां कहां चला गया। माँ परेशान है, बाप परेशान है, भाई परेशान है, बहन परेशान है। माँ कर रही है मेरा छोटा बच्चा कहाँ चला गया है। अपने शोहर से लड़ रही है, झगड़ रही है। अल्लाह अल्लाह, बच्चे को डांट रही है, बड़े बच्चों को कह रही है देखा नहीं तेरा भाई कहाँ चला गया है, बच्चे को पकड़ के जल्दी ले आओ। मेरा दिल बेचैनो बेकरार हो गया। मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा कहाँ डूब गया होगा, या मेरा बच्चा कहाँ खो गया। क़यामत के दिन हूबहू ऐसे ही मकाम होगा। हर किसी से पूछोगे क्या तुमने सैयदा आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है, क्या बनी हाशिम का वो सरदार को देखा है, क्या मदीने का जो ताजदार है क्या उनसे मुलाकात हुई है। सब जवाब दे देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हारी शफाअत तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं देखता हूँ जो पुल सिरात के किनारे एक नूरानी चेहरा वाला अपने सर को सजदे में रखा है, रखे कर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह गुनहगार है मेरी उम्मती, इनकी शफाअत मैं करता हूँ। या अल्लाह जितने गुनहगार है सबको दे दे मौला, जितने बदकार है सब मुझे दे दे मौला, जितने गद्दार जितने गुनहगार है, जितने सियाकार है, जितने गुनहगार है सबको मुझको दे दे परवरदिगार। जितने हाजी की जात है सब तू ले ले, जितने उलमा की जमात है सब तू ले ले, जितने गाजू की जमात है सब तू ले ले। इसी को समझ ने फरमाया है ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, अरे वो क्या मिले जो तेरे दामन में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात क़यामत के दिन अजीब होगा। और आज जिस साले सवाब के लिए हम और आप हाजिर हैं, मैं हुजूर ताजुश शरीया अली रहमतुल्लाह के खुद जनाजे में गया हुआ, और अल्लाह का फजल करम है मैं ताजुश शरीया अली रहमा की स्टेज में भी रहा। बेशुमार हजरत से दुआएं मिली, और ये ताजुश शरीया का फैजान है। आप अब्दुल कयूम साहब को पहचान रहे थे, लेकिन बताओ क़यामत के दिन अब्दुल कयूम मरहूम को आप पहचान पाएंगे, पहचानेंगे, बुला पाएंगे, कुछ दे पाएंगे। मेरे सामने में ताजुश शरीया अली रहमा से सवाल किया कि हजरत बहुत सारे मुरीदीन आपके हैं हिंदुस्तान में, बरेली शरीफ जा नहीं पाते हैं, आपसे मुलाकात बार बार कैसे होगी। अल्लामा अख्तर रज़ा कादरी ने फरमाया था मुरीदो तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं है, क़यामत का दिन होगा, रोज़े महशर में खुद अख्तर रज़ा अपने मुरीदों को पुकार पुकार के बुला। आप दुनिया में रह करके दुनिया वालों का फॉलो कर रहे हो, दुनिया में रह करके आवेशोबाजी कर रहे हो, और दुनिया के गंदे इंसानों का नकल कर रहे हो। अरे नकल करना है वो ताजुश शरीया अली रहमा का नकल करो, नकल करना है तो मुफ्ती आज़म हिंद का नकल करो, नकल करना है हुजूर मुहद्दिस आज़म का नकल करो, अगर नकल करना है बूढ़ी साहिब मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान का नकल करो। जब उनके नकल करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, उनके नकल जब करोगे, अबू दाऊद की हदीस पाक है,
अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यशफ़ु यौमल क़ियामा सलातुल अंबिया सुम्मल उलमाउ सुम्मस शुहदाउ सुम्मस सालिहीन। आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन 3 आदमी आपकी शफाअत करेंगे। पहले उलमा की जमात होगी, अल्लाह अल्लाह, उलमा आपकी शफाअत फरमाएंगे, फिर शुहदा की जमात होगी वो आपकी शफाअत फरमाएंगे, फिर सालिहीन की जमात होगी वही आपकी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इस हदीस से क्या मालूम हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया में आपने उलमा से मोहब्बत किया, अपने गांव के इमामों से मोहब्बत किया, अपने गांव के बच्चा जो आलिम दीन है उनसे मोहब्बत किया, आपने इन्हीं उलमा इकराम से मोहब्बत किया, याद रखो क़यामत के दिन कोई ठेकेदार, कोई मुख्यमंत्री और आपका कोई मुखिया क़यामत के दिन काम नहीं आएगा, बल्कि यही उलमा क़यामत के दिन काम आएंगे। कौन काम आएंगे? यही उलमा इकराम क़यामत के दिन काम आएंगे। अब कब्र में हम और आप जाते हैं, कब्र जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो एक हदीस को सुन लीजिए, वहाबी को सुना दीजिए, आखिरी हदीस पढ़ देता हूं। कौन भाई? आखिरी हदीस सुन लीजिए, कब्र में जाते हैं, जाना चाहिए। इंसान जब मर जाता है उस इंसान को लोग 40 दिन तक याद रखते हैं। कितने दिन तक? 40 दिन तक। जैसे 40वां खाया आदमी जो भागा, जैसे कोई जो है जेल से भागता है, दोबारा उनकी खैरियत पूछता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम और आप आए हैं तो हाफिज अब्दुल कयूम से मुलाकात हुई? अरे बोलो, मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात हुई। क्या उनकी खिदमत आप करना चाहते हैं? उनकी खिदमत करना चाहते हैं? मान लीजिए मौलाना तस्लीम साहब की खिदमत करेंगे तो खिदमत से मुराद है कपड़ा धो देंगे या पाँव दबा देंगे या फिर कपड़ा खरीद देंगे या इनके बच्चों के लिए कपड़ा का इंतजाम करेंगे या कुछ तोहफा में दे देंगे, ये खिदमत है। लेकिन मरहूम की खिदमत करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? अब वो कपड़े का मोहताज नहीं है, अब कपड़ा वो ले नहीं सकते हैं, अब वो कपड़ा दे नहीं सकते हैं, उनकी खिदमत कैसे करेंगे? हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं, 40वां खत्म हो गया है लेकिन अब खिदमत कैसे करेंगे? आका इरशाद फरमाते हैं खिदमत करोगे, उनके नाम पर कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, नवाफिल नमाज पढ़ोगे, रोजे रखोगे, सदका और खैरात करोगे, जब जब करोगे उनको सवाब मिलता रहेगा। यही खिदमत है। और ये मैं नहीं कहता, एक हदीस सुन लो उसके बाद, इसलिए कि वक्त कम है, उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त है, हदीस सुन के लिए तैयार हो जाइए। मोहब्बत से और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, अनकरीब मेरी तकरीर यहीं पे रह जाएगी, फिर इंशाअल्लाह कभी ना कभी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबु ज़ियारतिल कुबूर सफ़ा 156 की हदीस ये पाक है। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नहियतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरहा फ़इन्नहा तुज़हिदुद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के जुल्क़द्र सहाबे रसूल हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, तुम लोगों को कब्र की ज़ियारत मैं मना करता हूँ, कब्र की ज़ियारत ना किया करो। कब्र की ज़ियारत से आका ने इब्तिदाए इस्लाम में रोक दिया, कब्र की ज़ियारत ना किया करो। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया तुज़हिदुद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। ऐ मेरे गुलामों, कब्र की ज़ियारत क्या करो। आका की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहले आपने कब्र की ज़ियारत से रोका था, मना क्या था, लेकिन अब इजाजत दे रहे हैं, वजह क्या है? आका ने इरशाद फरमाया, पहले मुशरिकीन की कब्र थी, पहले काफिर की कब्र थी, इसलिए काफिर के कब्र पर मुसलमान लोग जाते थे। इब्तिदाई इस्लाम था, लोग समझ नहीं पाते थे, कब्र पे जाके सजदा क्या करते थे, इसलिए सजदा हर हाल में, कोई कब्र हो हर कब्र पर
कोई सी कब्र हो, किसी कब्र पर कोई सजदा करे, ये शरन न जो हराम है। ए मुसलमान, कब्र पर सजदा ना करना। लेकिन आजकल भूले भाले ऐसे इंसान होते हैं, पत्थर चपड़ी चले गए तो सजदा कर देते हैं, बाफरीद किया चले जाते सजदा कर देते हैं। ए मुसलमान, सजदा ना करो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, रोजे मुबारक से यानी कब्र मुबारक से 4 हाथ पीछे मेरा करके इस तरह दुआ करो, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, या अल्लाह कर मैं सियाकार हूँ, मौला ये आराम कर रहा है, ये तेरा महबूब बनता है, मौला इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, उस बंदे मोमिन की दुआ कबूल हो जाएगी। मजार के करीब मत जाओ, मजार से थोड़ी दूरी बना के रखो, दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो आका ने फरमाया, अब मैं इजाजत इसलिए देता हूँ, अब मुनाफिकीन की वो कब्र नहीं है बल्कि मोमिनीन की कब्र है। और मोमिनीन की कब्र पर जाने से फायदा ये होगा कि दुनिया को तुम भूल जाओगे, आखिरत को याद करोगे। जब आखिरत को याद करोगे तो गुनाह से तुम बचते रहोगे। तुम्हारे दिल में गुनाह से, तुम्हारे दिल में गुनाह की नफरत पैदा हो जाएगी, तुम गुनाह नहीं कर पाओगे। ए मुसलमान, गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब कोई तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उनके मरातिब व दर्जात को बुलंद कर देता है। इसलिए इन बातों पर आप अमल करें और लोगों से, उलमाओं से, अपने माँ बहन बहू बेटियों को सबसे अच्छी बात कहें और उस पर खुद भी अमल करें और अपने घर वालों को तलकीद करें तो अमल वो करे। और कोई बंदे का इंतकाल हो रहा है, उस वक्त जो है सारे लोग वहां जाएं और जो बंदे मोमिन इंतकाल होने वाला है उनके सामने में तलकीन करें। तलकीन करने का हुक्म यह है, आका ने फरमाया कि कलमा शरीफ पढ़ा करें, लक़ीनो मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नहीं आप देहातों में ये होता है कि पढ़िए कलमा पढ़िए, जल्दी कर पढ़िए कलमा पढ़िए, इस तरह कलमा पढ़ते पढ़ाते में कहीं गलती हो गई तो अगर कलमा पे अगर ईमान पर खातिर खैर नहीं हुआ, हो सकता कुछ का कुछ बोल दे। इसलिए सब बात जरूरी बात है, याद रखें। इंशाअल्लाह जब याद कर लेंगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि यहाँ हमारी और आपकी जो है 3 स्टेज है, लेकिन बंदा जो इंतकाल करता है 2 पीढ़ी को, सीढ़ियों को पार कर दिया है। एक आखिरत में है। आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया में अच्छा रहेगा, आखिरत में भी वो अच्छा रहेगा। इसलिए दुनिया में ज़बान को, दिल को संभाल के रखो। दिल जिसका सही होगा उसका पूरा जिस्म सही होगा।